गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम जो है डी यादव का जो न्यू एडिशन मैथ है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे और जिसका हम एक चैप्टर संख्या पत्ती ख़त्म कर चुके हैं। जिसने वो नहीं देखा उसकी पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है, उसको जाकर देख लें। अब हमारा जो है सेकंड चैप्टर चल रहा है वर्गमूल एंड घनमूल, जिसके हम 56 सवाल कर चुके थे। आज हमारा होगा सवाल नंबर 57। तो देखिए सवाल नंबर 57 क्या कहता है। एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके कितने हैं 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। ठीक है, इनसे क्या करना था कि उसे एक ठोस वर्ग बनाना था। लेकिन ये कह रहा है उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए। मतलब जब इसने वर्ग के रूप में इसे व्यवस्थित किया तो कुछ जवान छूट गए। मतलब जैसे कि ये है, मतलब मेरे पास संख्या कितनी है 67 है। अब ये इससे एक ठोस वर्ग बना रहा है। तो वर्ग तो दो जोड़ों का बनता है, तो यहाँ 64 किसी का वर्ग होता है, 64 तक बना होगा। अब ये बताओ ये कितनी संख्या रह गई, 3 एक्स्ट्रा आ गई, तो ये 3 छूट गए। अब जब छूट गए तो ये वही संख्या यहाँ निकालनी कि ऐसे कितने जवान छूट गए। ठीक है, तो हम जब भी ऐसा सवाल हो, अब यहाँ तो मैं हिंट्स देता था पीछे हर बार क्या जोड़े क्या घटाए, यहाँ तो मैं खुद ही निकालना है। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसमें से घटाना है। तो जोड़ या घटाव करना हो तो हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल भाग विधि से। तो देखो इसके नज़दीक किसका पढ़ा जाएगा, 1 का, क्योंकि जिसका पढ़ा लेते हैं वो उतनी बार पढ़ते हैं। तो 1 ही का ना 1, ये जोड़ के ले लेते हैं 1 और 1 2। यहाँ कितना बचेगा 2, जोड़ा उतारते हैं पूरा। ठीक है, अब देखो यहाँ तो थोड़ा हिंट्स मिल रहा है, 2 ही का ना 2 लगभग, यानी कि 10 बार। लेकिन हम अभी थोड़ा कम लेके देखेंगे, कितना 9 बार। 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया 26। घटा लो कितना बचा 4 बचा, ये कितना हो गया 9 9 8 हासिल 1 38। जोड़ो पूरा उतारते हैं। अब देखेंगे यहाँ कितना जा रहा है 38 ही का ना 38, लगभग 1 बार। घटाने का सवाल है तो कम ही रहना चाहिए, जोड़ने का होता तो ज़्यादा लेते। तो ऊपर नीचे किससे करेंगे 1 से करोगे तो कितना आएगा 381। घटाना जरा कितना बचेगा 1 और 16 में से 8 जाएगा 8, यानी कि ऐसे कितने जवान छूट गए 81। ऑप्शन नंबर डी। आई होप सभी के अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि इसके पीछे मैंने काफ़ी सारे सवाल करा चुकी हूँ इसके जैसे। अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 58। देखिए सवाल नंबर 58 कह रहा है एक संख्या के वर्ग, मुझे नहीं पता क्या है, एक संख्या के वर्ग में 51 का वर्ग। आगे क्या कह रहा है, जोड़ने पर उत्तर कितना आता है 15,826। अब यहाँ देखेंगे इसका वर्ग कितना होता है, तो x² प्लस, मैंने वर्ग करना सिखाया था। अब यहाँ ध्यान देना, ये इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 15,826 ऐसे लिखेंगे, माइनस 1 का वर्ग 1, इन दोनों की गुणा का दुगना, 5 का ना 5, 5 का दुगना 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 का वर्ग 25 और 1 26। घटाओ 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5, 2 का 2, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 और 1 का 1 और बराबर में क्या चल रहा है x²। एक तरफ स्क्वायर हो दूसरी तरफ ना हो तो उस पर क्या चढ़ जाता है उसका रूट। तो कितना हो गया 13,225। अब यहाँ देखो इसका वर्गमूल भाग विधि से निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों, 25 को फोल्ड करो कितना मिलेगा 5। अभी कितना है 132, 132 के ऐसे टुकड़े, क्योंकि मैंने तुम्हें करना सिखाया था। अगर ये है 35 का वर्ग चाहिए तो 5 का वर्ग पूरा 25, 3 से अगली संख्या क्या आएगी 4, उसकी गुणा कराते तो बताओ अंतर 1 उस पर होंगे ना, तो 4 3 12, यही तो करती थी मैं इसे फोल्ड करूँगी तो 5 का वर्ग 25, मतलब 25 का वर्गमूल 5। अब इसके टुकड़े 1 के अंतर पे, क्योंकि कराए थे 3 चौक 12 छोटी संख्या ले रहे थे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करेंगे। तो ये 2 कहाँ बनाएगा 11 और 12 पे बना, 11 और 12 पे बनाएगा। संख्या कौन सी लेनी है छोटी, तो क्या आएगा 115। आगे आओ सबको अच्छे से समझ में। देखिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर देखते हैं 59। सवाल नंबर 59 में कह रहा है वह न्यूनतम संख्या याद कीजिए जो 18,265 में से घटाए जाने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। देखो घटाने का सवाल है तो जोड़े बनाएंगे पीछे की तरफ से। इसके नज़दीक किसका संख्या जाएगी 1 की ना, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, जोड़ा उतारते हैं पूरा।
अब ये कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार। देखते हैं 4 बार जाए, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, घटा लो कितना, 12 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3। यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1। जोड़ा उतारते हैं पूरा, अभी कितना हो गया 26। ठीक है, अब देखो इसे इसके नज़दीक पढ़ो, यहाँ पे इसका उठा लो, 2 छंग 12, लगभग देखते हैं 6 बार जाएगा क्या। 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 छंग 36, 36 और 3 कितना हो गया 39 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो गया 12 और 3 हो गया 15, ज़्यादा चला गया। 5 वाले लो, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 छः 30 और 2 32 हासिल लगे 3, 5 ही का ना 5, 5 और 3 कितना हो गया, वो 5 दूनी 10 और 3 कितना हो गया 13। अब देखो सवाल है घटाने का, तो घटाओ यहाँ से, इससे कम ही रखना था। ठीक है, तो 0, यहाँ कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, कितना निकला 40, आंसर आएगा 40। सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 60। सवाल नंबर देखेंगे 60। सवाल नंबर 60 कह रहा था कि 684 गुणा कितना है 686 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए। तो इसमें पूछ रहा क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, देखो एक तरीका तो यह है, इसकी गुणा करा लो और फिर क्या निकाल दूँ, भाग विधि से वर्गमूल। ठीक है, लास्ट में थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। या दूसरा तरीका ऐसा है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 685 -1, और इसको क्या लिखूँ मैं 685 + 1। अच्छा, ये फॉर्मूला किसका बनता है, एक बार जोड़ के और एक बार घटा देते हैं तो क्या बनता है, a² - b² बनता है, नहीं बनता। तो ये क्या बनेगा 685 का वर्ग और माइनस कितना होगा 1 का स्क्वायर, ये तो बनेगा। ठीक है, अब देखिए उसने कहा क्या जोड़ूं, 685 तो पूरा पूरा वर्ग बन गया, एक का वर्ग एक ही होता। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूंगी, इससे क्या ये कट जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो मैं इसमें क्या जोड़ दूं, 1। ठीक है, एक तरीका तो ये है। भाई दूसरा तरीका है कि मैं इसकी अलग से क्या करा लूँ, गुणा, और क्या निकाल दूँ, भाग विधि से वर्गमूल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 61। सवाल नंबर 61 कह रहा है 7 × 8 × 9 × 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए, ये पूछ रहा है। ठीक है, पहले इसकी गुणा करा लो, कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 गुणा कितना हो गया 9, 9 की गुणा करा, 9 छंग 54 का 4 हासिल लगे 5, 9 पंजे 45, 45 और 5 कितना हो गया 50 और एक ये वाला 0। ठीक है, क्या कह रहा है, जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी। सही है, ठीक है, जोड़ी जाने वाली पूछे घटाने वाली पूछे, तो ऐसी कंडीशन में क्या निकालेंगे, भाग विधि से वर्गमूल। इसके नज़दीक किसका है 7 का, 7 सत्ते 49, कितना बचा 1, 7 7 कितना हो गया 14, ये कितना हो जाएगा 140। अच्छा, जोड़ने वाली है तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। बताओ ये 140 अगर मैं यहाँ 1 ले लूँगी तो क्या 141 बनेगा, और ये इससे कितना अधिक है 1, यानी कि कितना जोड़ना पड़ेगा 1। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं कि जो सवाल नंबर 62 है, सवाल नंबर 62 है 709 में क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे में तो मैं बहुत सारे सवाल करा चुकी हूँ, ये सवाल अब तुम्हें करना है। ठीक है, अब जो है टाइप चेंज हो जाता था, अब तक चल रहे थे मेरे क्या जोड़ूँ क्या घटाऊँ। अब सवाल आएंगे किससे गुणा करूँ या किससे भाग दूँ। ठीक है, अगर जोड़ घटाव के सवाल थे तो मुझे क्या करना था, भाग विधि से वर्गमूल निकालना था। अगर गुणा और भाग वाले हैं कि किससे गुणा करूँ किससे भाग दूँ, तो ऐसे सवालों को किससे करना है, गुणनखंड विधि से, ध्यान रखना। ठीक है, सवाल नंबर देखो 63। सवाल नंबर 63 कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसे 21 600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करें।
मैंने कहा अगर गुणा करने का सवाल है, भाग करने का सवाल है, तो इसे किससे करेंगे? गुणनखंड विधि से। और हमेशा सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे पहले, ठीक है। देखो 2 का ना 2, जब हम एक साथ 2 अंक लेते हैं तो पहले लगाते हैं 0, 2 अट्ठे 16, 2 के 2 0 ऐसे ही, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8 0 ऐसे ही, फिर 2 से 2 का ना 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखो फिर जा रही है 2 से, 2 का ना 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब नहीं जाएगी। अब देखो 5 से जा रही है, 5 से दे लो, 5 का ना 5, कितना बचा? 1, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, फिर 5 से 2, 5 5 दूनी 10, 3 बचा और 5 सत्ते 35। अभी किससे जाएगी? 3 से, ठीक है। 3 से भाग दो, 3 नम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 का ना 3, ठीक है। अब यहाँ देखो वर्गमूल है, कह रहा किससे गुणा करूँ कि वर्गमूल बन जाए, ठीक। अगर गुणा वाला सवाल है, वर्गमूल में बनता है जोड़ा 2 का, ये बन गया पूरा जोड़ा, जोड़ा बन गया, ये बन गया जोड़ा, ये बन गया, ठीक है। अब एक बार बताओ किस एक कमी रह गई? 2 की, और एक कमी रह गई 3 की। तो एक तो ये वाला 3 और एक ये वाला 2, तो 3 दूनी 6। अगर मैं किससे गुणा कर दूंगी? 6 से, तो ये संख्या क्या है? किसी का पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 64। सवाल नंबर 64 कह रहा है कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा चलो एक सवाल और करा देती हूँ ऐसा, फिर तुम कर लेना जो ऐसे आएंगे अब, ठीक है। देखो 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 0 0, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रही है 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से जा रही है 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 तिया 6। अब नहीं जा रही 3 से 2, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 3 का ना 3। अब नहीं जाएगी, सीधा 11 से जाएगी, क्यों? क्योंकि 121 11 का वर्ग है, तो कितना? 11 का ना 11, 11 का ना 11, फिर 11 से जाएगी तो 11 का ना 11। अब देखो जोड़ा बन गया इसका पूरा, इसका बन गया, इसका बन गया, कमी किसकी रह गई? 1 3 की, तो आंसर कितना आएगा? 3। अगर मैं इसे 1 3 से गुणा कर दूंगी तो ये किसी संख्या का क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 65। देखिए सवाल नंबर 65 है कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा की जाए कि 980 क्या बन जाए? एक पूर्ण वर्ग, ठीक है। ये सवाल तुम करोगे, ठीक। अगला देखिए सवाल नंबर 66। अगला सवाल है 66। देखिए 66 सवाल भी यही है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे गुणा करने पर 980 क्या बन जाए? एक पूर्ण वर्ग। तो ये सवाल भी मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 67। देखिए सवाल नंबर 67 देखेंगे। सवाल नंबर 67 कह रहा है 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करे कि वह एक पूर्ण घन बन जाए। और घन में जोड़ा बनता है 3 का, वर्गमूल में बनता है 2 का, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, चाहे कुछ भी दे फैक्टर करेंगे गुणनखंड विधि से। यहाँ पे देखो 2 छंग 12, 2 छंग 12, सॉरी 3 था ना तो जाएगी नहीं, सॉरी। अब इसका 3 का रूल क्या कहता है? अंकों का जोड़ अगर 3 से कट गया तो संख्या पूरी 3 से कटेगी। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 9, संख्या जाएगी 3 से। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 का ना 3। और तुम्हें पता है 441 किसका वर्ग है? 21 का, तो ये जाएगी सीधा 21 से 21 बार। अब फिर 21 से जाएगी 21 बार, सॉरी 1 बार। अब देखो यहाँ जोड़ा बन गया, कमी किसकी रह गई? 1, सॉरी। सवाल घनमूल का है ना, कि वो एक पूर्ण घन बन जाए। छोटे टुकड़ों में ही काटेंगे, ठीक है। 4 4 8 और 1 9, 3 से जाएगी अभी भी, 3 का ना 3, 1 बचा 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 4 से जाएगी, वो 3 से जाएगी, 3 चौक 12, 3 नम 27। अब नहीं जाएगी, 7 से जाएगी, ठीक है। 7 सत्ते 49 और 7 का ना 7। अब देखो ये तो बन गया घन पूरा, क्योंकि घन मूल में जोड़ा बनता है 3 का। अब 2 7 हैं, कितने 7 की कमी रहेगी? 1 7 की। आंसर कितना आ गया इसका? 7। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 68।
सवाल नंबर देखिए 68। सवाल नंबर 68 में कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जिसे 1800 से गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो, उसके अंकों का योग बताना। ठीक है, दीजिए भाग। 2 नम 18, 0 का 0, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब नहीं जाएगी, अब 5 से 2, क्योंकि पीछे अंक 5 है। 5 का रूल कहता है अगर अंतिम अंक 5 है या 0 तो 5 से कट जाएगा। 5 चौक 20, 2 बचा, 5 पंजे 25, फिर 5 से 2, 5 नम 45। अब 3 से जाएगी, 3 तिया 9, 3 ही का ना 3। अब देखो पूर्ण घन बनाने की बात कर रहा है। ये तो दो ही हैं, तो एक गुणा किससे करनी पड़ेगी? 3 से। ये 2 है तो गुणा किससे करनी पड़ेगी? 1 5 से, और ये बन गया पूरा जोड़ा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 5 और 1 3, 5 तिया 15। लेकिन इसने कहा इसके अंकों का जोड़ कितना होगा, तो 5 और 1 6। अगला सवाल देखेंगे 69। ये कह रहा है उस न्यूनतम संख्या का वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 1440 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो, उसके अंकों का जोड़। सवाल 68 के जैसा है। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0 का 0, फिर 2 से भाग दो, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 ही का ना 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नम 18, फिर 2 से 2, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब नहीं जाएगी, 3 से दीजिए, तो 3 ही का ना 3, कितना बचा? 1, 3 पंजे 15, फिर 3 से 2, 3 पंजे 15। अब नहीं जाएगी, 5 से जाएगी, 5 ही का ना 5। अब यहाँ देखो पूरा जोड़ा बन गया 1 3 का। अब यहाँ क्या है? 2 ही संख्या तो है, तो 1 2 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ 3 कितने हैं? 2, तो यहाँ कितने 3 से गुणा करनी पड़ेगी? 1 3 से। यहाँ कितने 5 है? 1, तो यहाँ कितने 5 से गुणा करनी पड़ेगी? 2 से। तो यहाँ ये बनेगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दिया कितना होगा? 150। लेकिन इसने यहाँ भी क्या कहा? इसके अंकों का जोड़ कितना होगा, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 यहाँ भी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 70 देखेंगे। 70 में क्या कह रहा है? 70 में कह रहा है 3600 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए। देखो अब तक पीछे चल रहे थे गुणा वाले, अब कह रहा है कि किससे विभाजित किया जाए कि ताकि भागफल जो है एक पूर्ण घन प्राप्त हो। ठीक, यहाँ देखिए, चाहे गुणा वाला हो चाहे घन वाला हो, किससे वर्गमूल निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। 2 से भाग दो, 2 ही का ना 2, 2 अट्ठे 16, 0 0, 2 से दोगे 2 नम 18, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर किससे जाएगी? अब 3 से 5 से दे लो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 नम 45। अब किससे जाएगी? 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगी, 3 का ना 3। अब यहाँ ध्यान दो, मेरे पास बना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। अब यहाँ देखो ये कह रहा है किससे भाग दी जाए। मैं यहाँ तुम्हें पूरा करके दिखाती हूँ कि वो क्या बन जाए? पूर्ण घन। और घन में जोड़ा कितने का बनता? 3 का। एक जोड़ा बन गया। अब जब ये जोड़ा बन गया, अब तो ये मुझे सारा खत्म करना है ना। खत्म करने के लिए किससे? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इससे तो भाग दी जाएगी। देखो इस भाग के सवाल में जो शेष बचा जोड़ा बनाने के बाद उसकी गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दिया कितना हो गया? 150, और 150 गुणा जब 3 से कराओगे 15 दिया 45, इसका आंसर कितना आएगा? 450। ध्यान रखें क्योंकि इसे मुझे खत्म करना है इससे। ठीक है भाई, तभी तो ये बनेगा, यानी कि इतना सवाल जो होगा वो हटाना पड़ेगा ताकि वो क्या बन जाए? एक पूर्ण घन। भाग के सवाल में इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर भाग दिलवारा होगा। और गुणा वाली बात होती तो तुम्हें पता ही है, एक यहाँ पे 1 2 से कर देते गुणा, या 1 3 से कर देते, यहाँ 1 5 से कर देते, तो आंसर आ जाता। ठीक है, और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भाई लाइक भी किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम जितने बंदे देखते हो उतने तो लाइक किया करो।